नमस्कार, मैं गणेश तिवारी विज्ञान से जुड़ा हूँ। हमारे अंदर में वैज्ञानिक भावना। मैं बचपन में बहुत शरारती था। मैंने घर से पकड़ने के लिए हमको दो लोग 3 लोग पकड़ करके बचपन में लाते थे। और उसके बाद से खाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो पिताजी उस समय पिताजी हमारे बूढ़े थे। उनका दौड़ना भागना इतना अच्छा से नहीं आता था, वो सक्षम नहीं थे, तो दूसरे लोगों से पकड़वाते थे। पकड़वाने के बाद हमको स्कूल क्या करते थे स्कूल 2-3 आदमी पकड़ कर ले जाता था। 1 रोज़ 2 रोज़ ऐसे करके जाते थे हम। फिर उसके बाद वो जब स्कूल से जिस दिन स्कूल नहीं होता था, उस दिन हमारे घर में एक गाय और एक बछिया थी। तो बछिया के साथ में हमारा भी एक ठो रस्सी था। तो एक बछिया का रस्सी, एक गाय का रस्सी और एक हमारे अंदर में रस्सी, तीनों को पकड़ करके ले जाते थे, क्योंकि मैं बहुत भागता था। कहीं पेड़ पर चढ़ना, ये पोखरी तालाब में नहाना, उसके चलते। और उसके बाद और वो क्या करते थे, खेत में हम लोग का कृषि प्रधान देश है, तो उस खेत में हमको ले जाते थे और वो किताब ऐसे हाथ में पकड़ा देते थे और आगे आगे वो चलते थे, पीछे पीछे मैं चलता था। मैं बैठ करके और वो क ख ग घ अंग और जैसे कुछ 1-2 ऐसे पढ़ते, 12 बजे 11 बजे वहाँ से फिर वो, और गाय बछिया को एक बगीचे में उसको खूंटा लगा करके और रस्सी में बांध देते थे। वो चरती थी बेचारी गाय और बछिया, और हम खेत में डाँड़ में रस्सी लगा करके और हाथ भी बांध देते थे। और ऐसे करते करते फिर उसके बाद जब आते थे किसी दिन वो बोले जे मेरी माँ और पिताजी जे बाबू पढ़बो तो शादी हुई, ब्याह हुई, तारा के घड़ी मिली, साइकिल मिली, रेडियो मिली। तो हमारे दिमाग में बैठ गया जे हम पढ़ेंगे तो हमको मेरा शादी होगा, और उसके बाद मैंने घड़ी मिलेगा और साइकिल मिलेगा, रेडियो मिले, तो मैं साइकिल में बांध करके और हाथ में घड़ी बांधूंगा और साथ में साइकिल में लटका करके गाना बजाऊंगा। तो 73 की बात है, 1973 की, उस समय। तो उस समय वही सब प्रथा थी, और घड़ी और साइकिल और रेडियो का। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद में तो अब इसे दिमाग में बैठ गया कि हाँ, ये हमको पढ़ने से हमको, तो उस समय से जब गाय बछिया खेत में ले जाने का, जो बगीचे में ले जाने का समय आता था, तो मैं जा करके वहाँ में खड़ा हो जाता था जी, हमको भी बांध दीजिए और हम भी चलेंगे। और स्कूल भी जाना शुरू कर दिया, भागता नहीं था। उसके बाद में कुछ समय बाद में 3 तक जैसे तैसे पढ़ा। उसके बाद में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में मेरा पढ़ाई में अब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद में मैं पढ़ाई हमको छोड़वा करके हमारे घर के जो सदस्य थे, वो एक हमारे गांव में वो दरबार है छोटा, वहाँ पर पूजा करने के लिए हमको रखवा दिए। वहाँ भी 2 साल के जैसा मैंने पूजा किया, लेकिन वहाँ भी काम पढ़ाई और संस्कृत पढ़ाने के लिए जो बोल रहे थे, संस्कृत पढ़ लेना, पंडित कर्मकांडी पंडित। फिर उसके बाद मैं वहाँ से वो भी साकार नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं मेरे घर के लोग वो क्या कि जो किताब था वो ले करके, वो किसी ने, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, वो किताब ले करके और ये पोखरी थी उसमें ले आ करके फेंक दिए। मेरा सपना तो उस समय पूरा टूट गया। और उसके बाद सपना टूट गया, और वो हमारे गांव के एक अक्षय नाम के एक बनिया हैं, उनके साथ में हमको अरुणाचल भेज दिया गया। वहाँ पर गया, उसके बाद वहाँ 2 साल तक वहाँ रहा, और वो 20 रुपया महीने पर 2 साल तक काम कराया। उसके बाद हमको जानते समय 2 साल बाद में 15 रुपया दे करके एक ट्रक के ऊपर में गेट पार, वहाँ में गेट परमिट लगता था अरुणाचल प्रदेश में, तो गेट पार हमको करा दिया 15 रुपया सिर्फ। और बोले जी बस इतना ही, तो बोलता है जो तुम खाया पिया वही ज़्यादा है तुम्हारे लिए। बस पर वो प्राइवेट बस पर बिछा दिया, बस में भी नहीं, और एक ट्रक के ऊपर में। फिर उसके बाद वहीं से हमारा दिमाग में यही से लोग क्यों
आदमी क्यों मर जाता है, इसके ऊपर में मैं हमारे दिमाग में यही सब चलता था। यही सब चलने के बाद मैंने इस पर बहुत सारा काम किया। जैसे कि कोई भी भौतिक सिद्धांत भौतिक से अब ऊपर उठ करके और वो फिर जा कर के वो धर्म सिद्धांत में वो समाप्त हो जाता है। कोई भी सिद्धांत मैंने धर्म थी भौतिक सिद्धांत से शुरू होता है और धर्म सिद्धांत में जा कर के समाप्त होता है। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है इनसे ऊपर है। जो भौतिक का सिद्धांत सिर्फ भौतिक में ही समाप्त होगा, उसके ऊपर मैं बहुत काम किया हूँ और ये थोड़ा थोड़ा वीडियो आपके सामने मैं करता रहूँगा। नमस्कार।